हेलो बच्चों, now we are going to start to find the way how to do differentiation. So first we are going to write differentiation formula for algebraic function. Algebraic means when you are having some equation which are represented in terms of y and x as y equals to x square, y equals to x raised to power 3 and so on. यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो आप उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं आपने डिफरेंशिएशन को लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहता हूं कि आपको मैं एक y की इक्वेशन दे रहा हूं और ये y की इक्वेशन x की टर्म्स में दे रहा हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख के। और अगर ये y इक्वल्स टू एक्स की टर्म्स में इस तरह से लिखा जाता है तो डिफरेंशिएशन हमने जो है किस तरह से लिखना है। तो हम कहते हैं हमने किसकी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कहते हैं y की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिखना है dy। ठीक है, dy का मतलब जिसकी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है उसको ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। और ये इक्वेशन किसकी टर्म्स में है, तो हम कहते हैं x की टर्म्स में है, तो उसको कहेंगे dx। तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी अगर हम कहें तो इसको भी ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx और यहां पे आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। मतलब दोनों तरफ हमने क्या किया, जो आपको दिखाई दे रहा था उसको हमने dy बाय dx लिखा लेफ्ट साइड में, तो d अपॉन dx राइट साइड में लिखा और वो आपके पास आ गया फंक्शन ऑफ x। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है, कोई भी इक्वेशन y जो है वो x की कुछ पावर n की टर्म में दी हुई है। ठीक है, कोई भी y की इक्वेशन जो है वो x की पावर n की टर्म में दी गई है। n यहाँ पे आपके पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है इसके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन बस फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं लगाना हमने। तो हम कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो हम कहते हैं dy बाय dx लिखा जाएगा, क्योंकि हमने y की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए dy बाय dx लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है n का मतलब होता है x की पावर जो भी होती है उसको आपने सबसे पहले लिख देना है, आपने n लिख देना है। उसके बाद आपके पास जो x लिखा था वेरिएबल, उसकी पावर बना देनी है n-1। n-1 का मतलब वट एवर इज गिवन यू हैव द पावर, आपको उसमें से 1 कम कर देना है पावर का। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला बन गया कि अगर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n हो तो क्या करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर कुछ भी लिख दीजिए, लेट से 6 आपके पास है। तो आपको कहते हैं dy बाय dx लिखें। तो अगर हम इसी को अगर हम x रेज टू पावर n से कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि हमें ये जो 6 है वो n की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपका फॉर्मूला कहते हैं सबसे पहले आपने n लिखना है, तो इसका मतलब 6 लिख देना है। उसके बाद x लिख के जो पावर आपके पास है उसमें से 1 कम कर देना है, तो आपका आंसर होएगा 6x रेज टू पावर 5। ठीक है, सिमिलरली फिर से चेक करें। आपको हम कहते हैं कि y जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया x का अंडर रूट ऐसे दिया हुआ है। तो x का अंडर रूट को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें दिया हुआ है x रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे प्रीवियसली n की वैल्यू आपके पास 6 थी, अब n की पावर 1/2 है। तो कहते हैं dy बाय dx लिखें। तो dy बाय dx कहता है पहले n लिखें, n आपके पास 1/2 आ गया। अब x की पावर जो 1/2 है उसमें से 1 कम करना है। 1/2 में से 1 जब कम किया जाता है तो अगर एलसीएम लेके बात कराऊं तो ये हो जाता है आपके पास -1/2। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2। आप जाके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अगर पावर ऊपर लिखी हुई है, अगर न्यूमरेटर में पावर में आ रहा है और वो नेगेटिव पावर है तो आप उसको डिवाइड में जाके +½ लिख सकते हैं।
तो ये बन गया 1/2 x रेज टू पावर प्लस हाफ, और x रेज टू पावर प्लस हाफ का मतलब होता है अंडर रूट x, तो ये आपके पास हो गया 1/2 रूट ऑफ x, इसका आंसर बना। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं, उसमें x रेज टू पावर माइनस हाफ क्वेश्चन में था, तो माइनस हाफ ऊपर प्लस में लाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लाया गया, जिससे प्लस हाफ हो गया, और x की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x। सिमिलरली लेट सपोज करो आपको दिया जाता है y इज इक्वल्स टू ओनली x, और इसको कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो हम कहते हैं dy/dx लिखना है। ओनली x का मतलब होता है इसकी पावर आपके पास 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो आपने पहले लिखा n मतलब 1 लिखा, और x की पावर 1 में से 1 कम कर दिया, तो हम कहेंगे ये बन गया है x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो आपका आंसर हो जाता है 1, तो आपका आंसर फाइनली बनेगा 1। तो आप ये याद रख लीजिए, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर y इक्वल्स टू x हो तो dy/dx आपके पास 1 होगा, जिससे आपकी स्पीड बन जाएगी। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x है तो dy/dx 1 है, या dx/dx इज इक्वल्स टू 1 है। तो अब तक आपने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू x की पावर n रेंज में कोई भी फॉर्मूला दिया जाएगा उसको हम कैसे करेंगे। एक और फॉर्मूला देखें, एक और एग्जांपल देखें। हम आपको कहते हैं कि हमने दिया है y इज इक्वल्स टू 1/x, और आपको कहते हैं डिफरेंशिएशन करिए। हमारा फॉर्मूला है x रेज टू पावर n, मतलब ऊपर की तरफ x आना चाहिए, बट हमने लिखा है 1/x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसको लिखें x रेज टू पावर -1, और इसको कंपेयर करें x रेज टू पावर n से, और n की वैल्यू देखें कि n की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो -1 है। अब कहते हैं आप dy/dx लिखे, तो dy/dx के लिए आपने सबसे पहले पावर को लिखना है, दैट इज -1, और -1 पावर में से माइनस एक और करेंगे तो यू विल गेट अ -2, तो कहते हैं x की पावर ये बन गया है -2। सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो -1 और x की पावर ये डिवाइड में जाके हो गई +2। तो इस तरह से अगर कोई भी x की टर्म आपको डिवाइड में दी जाती है तो आपने पहले उसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाने का पावर को माइनस करना है, देन कंसीडर इट एज x रेज टू पावर n, देन सॉल्व। सिमिलरली लेट्स सपोज करिए हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका इक्वेशन आपके पास है x रेज टू पावर 2 और अंडर रूट ऑफ x, इसका कहते हैं डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, x रेज टू पावर 2 एंड अंडर रूट ऑफ x को हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर -2, और इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1/2। Still, we are not starting the differentiation. We are just simplify the equation given to you. तो 1/x रेज टू पावर 2 और अंडर रूट x जो था इसको हम ऊपर लेके गए, हमने बनाया x रेज टू पावर -2 और दूसरा बनाया -1/2। हमारे फॉर्मूले में तो x रेज टू पावर है एक ही x आता है, लेकिन यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो आपने क्या कहना है, दोनों का बेस x होने की वजह से दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, और दोनों की पावर ऐड होकर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये -5/2 बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमें इक्वेशन में जो क्वेश्चन एक्चुअल में दिया गया है वो x रेज टू पावर -5/2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो y इक्वल्स टू 1/x², जो रूट x है, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू x रेज टू पावर -5/2, जहाँ पे n को अगर हम कंपेयर करें तो ये -5/2 एक तरह से n की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम कहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो हम सबसे पहले -5/2 को लेके आएंगे क्योंकि पावर सबसे पहले लिखी जाती है, फिर बनाएंगे x, -5/2 पावर आपके पहले से है और उसमें से 1 और माइनस करेंगे, और -5/2 में से जब 1 माइनस होता है तो ये एलसीएम लेके करें तो ये -5 एंड -2 बन के -7/2 बन जाता है। तो यू कैन जस्ट राइट एज द आंसर इज -5/2 x रेज टू पावर -7/2। ठीक है,
अब हो सकता है कि आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको ये आंसर ना मिले, क्योंकि ये माइनस में पावर है, तो माइनस में आंसर ना देके हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाए तो ये बन गया x रेज टू पावर 7/2। ठीक है, अब अगेन ये हो सकता है कि 7/2 भी आंसर ना मिले, तो हम इसको ऐसा कहते हैं 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। 3.5 कैन बी रिटन एज 3 प्लस हाफ। ठीक है, तो आपकी पावर क्या है, 7/2। 7/2 कैन बी रिटन एज 3.5। 3.5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस हाफ। तो आपने इसको लिखा माइनस ऑफ 5/2, तो एक पावर क्या आई, 3। 3 मतलब x रेज टू पावर 3 आई। दूसरी पावर क्या आई, हाफ। हाफ का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x आई। तो आपका आंसर है x रेज टू पावर 3 अंडर रूट ऑफ x। ये कब करना है, ये जब तभी करना है जब 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा कुछ हो। अगर ये आपका डिवाइड करने के बाद लेट से 3.4, 3.8, 3.6 आ जाए, तो इस तरह से नहीं करेंगे, उसे एज इट इज जो वैल्यू आएगी फिर रख देंगे, फिर हम वो फ्रैक्शन में ही पावर रख देंगे। ठीक है, so we have done some application based on the differentiation of y is equals to x raised to power n। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड फॉर्मूला ये आता है कि कहीं पे भी आपको दिया जाता है कि y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग y इज इक्वल्स टू पाई, y इज इक्वल्स टू 10 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई सिंबल लिखा हुआ है और आपको कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करिए। अब इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप देखें तो आपके पास x की टर्म्स नहीं है, तो आप कोई भी x की वैल्यू को पुट ही नहीं कर सकते। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम ग्राफिकल वे में इसको y कह दें और इसको x कह दें, तो ये जो वैल्यू है ना वो इस तरह से चल रही है। That is called y equals to constant. It means at every value of x, the y will give you the same answer. ठीक है, और इस वैल्यू को मान लो मैंने 10 दिया दूसरे एग्जाम्पल से। अब कहता है x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू बताओ, तो आपने कहना है 10। x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू बताओ, आपने कहना है 10। x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू बताओ, आपने कहना है 10, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम यू आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, सो एट एवरी वैल्यू ऑफ x द y इज गिविंग यू सेम वैल्यू। अब यहाँ पे आपने कहा 10 और यहाँ पे आपने कहा 10, तो कहेंगे व्हाट इज द चेंज ऑफ y, तो हम कहते हैं 10 माइनस 10 0। तो क्या होता है कि जब y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है तो x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू नहीं बदलती है, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 लिखा जाता है। मतलब आपको एग्जाम्पल वे में किसी ने कहा कि y इज इक्वल्स टू 10 है, आप dy बाय dx लिख दें, तो आपको कुछ नहीं करना, 0 लिख देना है बस। ठीक है, कांस्टेंट को पहचानने का तरीका ये है कि आपके जो राइट साइड में जो पार्ट्स आते हैं, जैसे ये राइट साइड है और ये राइट साइड है, इस राइट साइड के अंदर x नहीं आना चाहिए, सिंपल एक नंबर आना चाहिए, तभी हम उसे कांस्टेंट कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड फॉर्मूले पे, जो कि अलजेब्रिक का थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू सी एक्स रेज टू पावर n। c का मतलब हो गया आपके पास कोई कांस्टेंट है और उसके साथ आपने कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी यूज किया हुआ है। ठीक है, c आपके पास कोई कांस्टेंट है और उसके साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी आपने यूज किया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन का रूल बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट है उसको सिंपल कॉपी कर दीजिए और उसके बाद आपने n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं करके इसको कॉपी किया और सिर्फ सेकंड पार्ट का हमने डिफरेंशिएशन किया। ये तभी करना है जब आपके पास क्या हो, c इंटू n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 हो, है ना। एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया गया y इक्वल्स टू, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 10 कहा था, अब मैं आपको कहता हूं x रेज़ टू पावर 2 भी है साथ में। इसको फास्ट करने का तरीका यह है कि जो भी कांस्टेंट है उसमें इसका सीधा सीधा आप चाहे तो मल्टीपल लिख सकते हैं c इंटू n, और उसके बाद x की पावर 1 कम कर सकते हैं, जिससे थोड़ा टाइम बच जाता है। अब देखिए, अब कहते हैं इसका dy बाय dx लिखें,
तो dy बाई डी एक्स लिख के आपने क्या करना है, पहले तो 10 लिख देना है, एज इट इज कॉपी कर देना है। उसके बाद पावर आगे लेके आए 2 हो गई और x की पावर एक कम करी तो 1 हो गई, 2 में से 1 बच गया। अब कहते हैं 10 इंटू 2 तो हो गया 20 और ये आपके पास आ गया x। ठीक है, फिर से देखिए एक एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है यहाँ पे 4x रेज टू पावर मान लो दिया 1/2। अब कहते हैं आप dy बाई डी एक्स कर दीजिए, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कॉपी कर देना है। 4 कॉपी करने के बाद पावर को पहले हमने आगे लाना है, तो ये बन गई 1/2। पावर को आगे लाने के बाद जो आपको x दिया गया है उसकी एक पावर कम करेंगे, तो हाफ में से जब 1 कम किया जाएगा तो आपको मिलेगा -12, तो आपने इसको लिख दिया -12। ठीक है, 4 और 2 से कट होके यहाँ 2 बच गया, तो आपका आंसर आ गया 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -12, दैट कैन बी रिटन एज 2 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर हाफ। एंड 2 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर हाफ का मतलब हो गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम लोग जो है, चाहे वो फ्रैक्शन में पावर आए, चाहे वो नॉर्मल पावर आए इंटीजर वाले में, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और एक इसमें इसी का ही सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं, जो आपके लिए थोड़ी स्पीड बनाने में काम आएगा। आपको दिया जाता है y इज इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट है और उसके साथ x रेज टू पावर n की बजाय सिर्फ x वर्ड है, जैसे 10x, 5x, 2x एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं y इक्वल टू cx दिया हुआ है और आपको कहते हैं dy बाई डी एक्स लिख के बताएं। तो dy बाई डी एक्स में c हमने क्या बोला था, अभी कांस्टेंट करना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन x का करना है, ये कट हो जाता है और आपके पास c बन जाता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से फिर से लिखते हैं। dy बाई डी एक्स किया, पहले कांस्टेंट लिखा, अब x की पावर है 1 और x की पावर 1 में से 1 गया, ये तो 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 1 होती है तो बच गया कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई कांस्टेंट के साथ x लिख के देंगे और आपने डिफरेंशिएशन में आंसर जो देना है वो सिर्फ कांस्टेंट देना है। जैसे लिया y इज इक्वल्स टू 10x है, आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, आपने आंसर सिर्फ लिखना है 10, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ऐसे ही कोई क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू 5x है, आपको कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, आपने आंसर दे देना है सिर्फ 5। तो यहां तक हमने जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस आपके पास होते हैं x की पावर n की फॉर्म में, कांस्टेंट में, कांस्टेंट इनटू x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, उसका डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग जो है अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक टाइप के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके साथ साथ फिर हम जो है जैसे कोई एडिशन टाइप में, मल्टीपल टाइप में, डिवाइड टाइप में कोई भी फंक्शंस आ जाएं उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है वो करना सीखेंगे। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।